नमस्कार, वेलकम बैक टू फ्लेवर्स बाय सैंडी, एक स्वीट ट्रीट। मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए एक थैंक यू तो बनता है। और ये स्वीट ट्रीट एक रेसिपी नहीं है, एक थैंक यू है सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझे हर बार एक नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आज का ये चॉकलेट केक आप सभी के लिए, तो बस आज एंजॉय करिए सॉफ्ट एंड डिलीशियस चॉकलेट केक। इसके लिए चाहिए चॉकलेट स्पंज। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लीजिए केक टिन 6 से 8 इंच का और लीजिए इको बेक पेपर। टिन का जो बेस वाला पार्ट है उसे पेपर पे रखिए और पेन से एक सर्कल बनाइए और उसे काट लीजिए ताकि एक सर्कल तैयार हो जाएगा। और जो पेन वाला साइड है हमें उसे नीचे की ओर रखना है। टिन के ऊपर 1-2 ड्रॉप्स घी का डालिए और उसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लीजिए। और अब हम उसके ऊपर रखेंगे पेपर। आप कॉपी का जो प्लेन पेपर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। बस इस तरह से केक टिन तैयार कर लीजिए। चलिए अब करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तैयारी। उसके लिए चाहिए 1 कप मैदा, उसे एक छन्नी में डाल लीजिए। और अब चाहिए मिल्क पाउडर, जिसका कि मैंने आधा कप लिया है। और जिस तरह से मैं मिल्क पाउडर को डाल रही हूँ उसी तरह से मैदा लिया है, हल्के हल्के, खूब दबा दबा कर इसे नहीं भरा है। बस इस तरह से लेवल करके आप इसे भी ले लीजिए। और अब हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, जिसका मैंने आधा चम्मच लिया है। और अब चाहिए बेकिंग सोडा, उसका 1/4 टीस्पून आप इसी में मिला दीजिए। और अब हमें चाहिए चॉकलेट पाउडर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चॉकलेट पाउडर ले सकते हैं। इसका 1 टेबल स्पून मिला लीजिए। और अब हमें चाहिए कोको पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1/4 कप। बस इसी में इसे भी ऐड कर दीजिए। और अब सभी सामग्री को अच्छी तरीके से मिलाइए, छानिए ताकि वो अच्छे से एकसार हो जाए और उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहे। तो बस तैयार है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और अब हमें चाहिए खड़ी शक्कर। आधा कप का मैंने बिलो लेवल लिया है और इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि पीसने के बाद शक्कर का अमाउंट बढ़ जाता है। और इस पिसी हुई शक्कर का हमें चाहिए अच्छे से भरा हुआ आधा कप। और जो मिक्सी जार में है उसे मैं यूज नहीं कर रही हूँ। आप कम मीठा खाते हैं तो लेवल का कर लीजिए, और ज्यादा खाते हैं तो जो जार में लगा है वो भी ले लीजिए। और अब हमें चाहिए मेन इंग्रेडिएंट मलाई, इसका कि मैंने आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच डाला है, अप्रॉक्स 3/4 कप। दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, उसे आप एक पॉट में इकट्ठा करते जाइए और प्रेफर करिए कि 3-4 दिन पुरानी मलाई हो। और जो गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई है वही लेना है, नीचे का दूध नहीं लेना है। और बस अब इसमें डालिए पिसी हुई शक्कर और इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। क्योंकि हम बटर नहीं डाल रहे हैं, मिल्क मेड नहीं है, ऑयल नहीं है, तो ये जो मलाई है यही इसको रिचनेस देती है। यही मलाई बाद में जाके घी बनती है। और अब हमें चाहिए 1 कप मिल्क। ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार है, मलाई शक्कर भी तैयार है। चलिए अब शुरू करते हैं एक ही काम, और वो है इसे फेंटना। मलाई और शक्कर बहुत जल्दी फेंट जाते हैं, लगभग 1 मिनट के अंदर ही। जब इस तरह से सॉफ्ट पिक आ जाए इसका मतलब मलाई अच्छी तरीके से फेंट गई है। इसे ओवरबीट मत करिएगा। बस 2-3 चम्मच दूध डालिए और उसे भी अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई पाउडर। आप 1-1, 2-2 चम्मच करके ड्राई पाउडर डालिए। फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और फिर इसे चम्मच से मिला लीजिए। आप पहले चम्मच से जरूर मिलाइए और फिर बीट करिए, नहीं तो जो ड्राई पाउडर है वो आसपास छोड़ेगा और बीटर के अंदर भी जाएगा और खराब करेगा। बस इस तरीके से थोड़े थोड़े ड्राई पाउडर डालते जाइए और उसे मिलाकर फेंटते जाइए। केक जितना अच्छा फेंटता है उतना ही अच्छा बनता है। यदि आप हाथ से फेंट रहे हैं तो आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, जब तक कि वह हल्का और क्रीमी ना हो जाए। बस इसी तरह से अब जो हमारे ड्राई पाउडर बचे हुए हैं वो भी सारे डाल दीजिए। डालिए दूध, मिलाइए और चम्मच साइड में जो लगा है उसे भी निकाल लीजिए ताकि वो भी अच्छे से फिट जाए।
अब जो बचा हुआ दूध है वो भी इसी में डाल दीजिए। यहाँ पर मुझे 1 कप दूध पूरा लग गया है। जब मैंने वनीला स्पंज केक बनाया था तो उसमें 1 कप दूध सफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पर चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर डाला है, इसलिए क्वांटिटी बढ़ गई है। मुझे यहाँ पर दूध डालने की जरूरत महसूस हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच के करीब दूध ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से करिएगा। बस अब एक नंबर पे 8 से 10 मिनट के लिए इसे फेंटेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा पॉज दे दीजिएगा ताकि बैटर गर्म ना हो। आसपास के एजेस को भी क्लीन कर लीजिए। बस हमें चाहिए इस तरह का बैटर। इसका मतलब हमें दूध की जरूरत और नहीं है। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लीजिए और अब बीटर को 2 नंबर पे करेंगे और फेंटेंगे 5 मिनट के लिए। और अब करेंगे बीटर को 3 नंबर पे, टर्बो बटन प्रेस करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए टर्बो करेंगे, लेकिन बीच में पॉज दीजिए ताकि बीटर गर्म ना हो। और फिर से 3 नंबर पे टर्बो करिए। टर्बो से केक में बहुत अच्छा स्पंज आता है, बैटर बहुत फूला फूला बनता है। बस हो गया हमारा फेंटने का काम पूरा। मुझे शुरुआत से लेके अभी तक में 40 से 45 मिनट का समय लगा है। इतना दूध बचा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा बैटर हमारा फूला फूला तैयार हो गया है। बस अब हम इसे डालेंगे केक टिन में। और इधर मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पे। केक टिन को हल्का सा टेप करिए ताकि एयर बबल्स निकल जाए। चलते हैं बेक करने के लिए। चलिए केक से मिलते हैं 40 मिनट के बाद। एक नाइफ लीजिए, केक के सेंटर में उसे डालिए और इसे चेक करते हैं ये क्लियर है कि नहीं। अभी नाइफ गीला है, इसका मतलब केक बेक नहीं हुआ है। 5-7 मिनट के लिए फिर से बेक करा और फिर से सेंटर में डालिए, क्योंकि सेंटर पार्ट सबसे लास्ट में बेक होता है। और इस बार नाइफ क्लियर है, मतलब केक तो बेक हो गया है, लेकिन 1-2 मिनट के लिए इसे और बेक करेंगे। ये फिंगर पे अब नहीं चिपक रहा है, ये परफेक्ट बेक हो चुका है। बस इसे ओवन को बंद करिए, 2 मिनट के लिए उसे ओवन में ही रहने दीजिए, फिर बाहर निकालिए। 5-10 मिनट के बाद ठंडा जब हो जाए तब आसपास नाइफ से क्लियर करिए और उसे डीमोल्ड कर लीजिए। टेप करिए और धीरे से मोल्ड को ऊपर कर लीजिए। ये देखिए मलाई से कितना अच्छा घी निकल आया है। बस अब धीरे से पेपर को भी निकाल लीजिए। लीजिए तैयार है हमारा चॉकलेट स्पंज केक, बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस। बस अब केक को आप क्लिंग रैप में लपेट दीजिए या पॉलीथीन में रख दीजिए ताकि उसकी ऊपर की लेयर भाप से नरम हो जाए। और 3-4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। तब तक बनाते हैं चॉकलेट गनाश। उसके लिए चाहिए डार्क चॉकलेट। आप 1 न्यूटन के भी ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं मोडे का डार्क चॉकलेट। यहाँ पर मैंने 1 न्यूटन की डार्क चॉकलेट यूज किया है, जिसके कि 5 बार्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ भी 1.5 का ही यूज किया है। बस चॉकलेट को आप अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए ताकि चॉकलेट को मेल्ट करने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट्स के 2 कप लिए हैं। और अब हमें चाहिए व्हिप क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। क्रीम चिल्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें बर्फ के क्रिस्टल्स नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप क्रीम लिया है और अब हम क्रीम को गर्म करेंगे। क्रीम को वार्म करना है, इसे बहुत पकाना नहीं है, उसे बॉईल नहीं करना है। बस जब वो वार्म हो जाए, आसपास बबल्स दिखने लगे, तब हम गैस को बंद कर देंगे और ये गरम क्रीम हमारी चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चॉकलेट किस तरह से मेल्ट हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, जो कि सॉफ्ट है। आप सॉल्टेड भी ले सकते हैं, अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। बटर और चॉकलेट को आपस में अच्छे से मिक्स करिए। चॉकलेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसलिए हम इसे रखेंगे डबल बॉयलर पे। आप एक बर्तन लीजिए, उसमें गर्म पानी करिए और उसके ऊपर हमारा चॉकलेट का बर्तन रख दीजिए, लेकिन ये पानी से टच नहीं होना चाहिए।
इसे अच्छी तरीके से मिलाइए। जब इस तरह से हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसका कलर भी अच्छे से डार्क हो जाए, इसका मतलब चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। हम गैस को बंद करेंगे और चॉकलेट के बर्तन को उतार कर ठंडा करेंगे। क्लिंग रैप लगाइए। आप इसे ओवरनाइट ऐसे ही ठंडा होने दीजिए या आप इसे फ्रिज में रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए। मुझे सेम डे आइसिंग करनी थी, इसलिए मैंने इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। बस फ्रिज से बाहर निकालिए, पॉलीथीन को हटाइए और चॉकलेट को हल्का सा फेंट लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग वाला चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। बस हमें चाहिए इसी तरह का चॉकलेट गनाश, सॉफ्ट एंड स्मूथ। 3-4 घंटे के बाद केक भी ठंडा हो चुका है। बस उसका क्लिंग रैप निकालिए, केक को डीमोल्ड करिए। पॉलीथीन लगाने से क्या होता है, केक की जो टॉप लेयर है वो सॉफ्ट हो जाती है भाप से। तो जब हम उसे नाइफ से इस तरह से निकालते हैं ना, तो वो आसानी से निकल जाती है। और आप बहुत पतली पतली लेयर ही हटाइएगा, इससे क्या होता है, हमें आइसिंग करने में आसानी होगी। और इसे फेंकना नहीं है, आप इसे आराम से खा सकते हैं। बस अब मैं यहाँ पर 4-5 चम्मच शक्कर के ले रही हूँ और उसमें डालेंगे गर्म पानी आधा कप के आसपास और हम बनाएंगे शुगर सिरप। कोई तार वाली चाशनी नहीं करना है, बस शुगर डिजॉल्व हो। और यहाँ पर एक नाइफ लीजिए और केक के मिडिल में इस तरह की लाइन बना लीजिए। बस अब एक धागा लीजिए और उस लाइन के ऊपर उसको इस तरह से रखिए और क्रॉस में उस धागे को खींच लीजिए, जिससे कि हमारा केक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और धागे को बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बस अब लीजिए केक बोर्ड, उसके ऊपर डालिए गनाश। आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं। और अब डालिए शुगर सिरप केक के ऊपर, जो उसे मॉइस्ट भी करेगा और सॉफ्ट करेगा। मिठास तो देगा ही। दोनों जो साइड है उसके ऊपर आप शुगर का सिरप फैला लीजिए। और यहाँ चॉकलेट गनाश को मैंने डबल बॉइलर पे कुछ सेकंड्स के लिए रखा ताकि वो हल्की सी मेल्ट हो जाए। अब यहाँ एक ग्लास में डालिए पाइपिंग बैग और उसके अंदर डालिए गनाश। आप इसे आप नाइफ से भी कर सकते हैं या पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं। बस यहाँ उसे केक के ऊपर फैलाइए, नाइफ से इस तरह से उसे करिए। अब उसके ऊपर जो दूसरा पार्ट था वो रख दीजिए। जो शुगर सिरप का साइड था आप उससे नीचे रखिएगा। अब ऊपर से फिर से गनाश डाल देंगे और अब हम करेंगे हमारे केक को फिनिश। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे आप हटा सकते हैं। बस अब नाइफ को गर्म पानी में डालिए और केक के ऊपर उसको इस तरह से घुमाइए। एक्स्ट्रा क्रीम भी निकलेगी और केक के ऊपर हल्की सी फिनिशिंग भी आ जाएगी। और जब अगर स्मूथ करने में थोड़ी सी लाइनिंग दिख जाए तो फिर से थोड़ी सी क्रीम लीजिए और उसे लगा दीजिए। गरम पानी में चाकू डुबाकर चलाने से आइसिंग एकदम स्मूथ हो जाती है। बस जब इस तरह से स्मूथ आइसिंग हो जाए, आसपास जो चॉकलेट लगी है उसे टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए और हम केक को रखेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर सेट होने के लिए 1-2 घंटे। 2 घंटे के बाद चॉकलेट गनाश को डबल बॉयलर पे रखिए ताकि उसका कलर, उसकी शाइनिंग फिर से आ जाए और उसे डाल दीजिए केक के ऊपर।
और बस इस तरह से करिए ताकि चॉकलेट चारों तरफ आसानी से फैल जाए। और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे आप पहले चम्मच से हटा लीजिए और फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए और फिर से रख दीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। ये हो गया हमारा चॉकलेट केक तैयार। चलिए करते हैं डेकोरेट उससे चॉकलेट कल से। बस चॉकलेट का एक पीस लीजिए और पोटैटो पिलर से उसे कर्ल्स बना लीजिए और डालिए सिल्वर बॉल्स उसके ऊपर। हो गया हमारा सॉफ्ट स्पंजी बहुत ही डिलीशियस केक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।